गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सीमा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट फर्स्ट मीनिंग ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, सोर्सेज, मेथड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्ञान का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान क्या है? हमारे मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमें दुनिया को समझने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे अनुभव, शिक्षा, अवलोकन, तर्क आदि। मानव सभ्यता की नींव ज्ञान पर ही टिकी है। यह वास्तव में हमारे जीवन में एक दीपक के समान कार्य करता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो हमें सत्य और असत्य की पहचान करता है, सही और गलत निर्णय लेने में सहायता करता है। तो ज्ञान अगर हमें नहीं रहेगा तो हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे, सत्य और असत्य को नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए ज्ञान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें तर्क करने, विश्लेषण करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है। तो ज्ञान शब्द संस्कृत के ज्ञा धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना या जानने की अवस्था। ज्ञान का क्या अर्थ है? जानने की क्रिया या जानने की अवस्था। इस प्रकार ज्ञान वह है जिसमें किसी तथ्य, वस्तु एवं अवधारणा को उसी रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में वह है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होना चाहिए आपके पास बुद्धि, इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपको, तभी आप ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको एग्जाम में लिखनी होंगी। तो सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? जो छोटे हैं और इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को शामिल करिए ताकि आपको जल्दी से याद भी हो जाए। तो सुकरात के अनुसार क्या है? ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। हॉब्स के अनुसार ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करती है, यानी ये उसके मन को प्रकाशित करती है, यानी कि उसको सत्य और असत्य का ज्ञान करवाती है ज्ञान। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो सबसे पहला विशेषता इसका क्या है? ज्ञान बौद्धिक है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है बुद्धि। बुद्धि अगर नहीं होगी तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा आता है ज्ञान आध्यात्मिक है, नॉलेज इज स्पिरिचुअल। ज्ञान आध्यात्मिक है, अंतर ज्ञान मानवीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है। ज्ञान अनुभवात्मक है, ज्ञान अनुभव के द्वारा विकसित होती है, जिसकी प्राप्ति में ज्ञानेंद्रियां मदद करती है। मतलब क्या है कि जब हम समय के साथ अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है। तो ज्ञान क्या है? एक अनुभवात्मक है, ज्ञान की प्राप्ति अनुभव के द्वारा विकसित होती जाती है। ज्ञान सत्य है, ज्ञान की एक मुख्य विशेषता उसकी सत्यता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो ये क्या है? ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। अगला आता है ज्ञान का क्षेत्र असीमित है, यानी कोई इसकी निश्चित सीमा क्षेत्र नहीं है, ये फैला हुआ है, व्यापक है। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान क्या है? एक पावर है, नॉलेज इज अ पावर। किसने कहा? हॉब्स ने। क्यों ज्ञान शक्ति क्यों है? क्योंकि ये हमें विभिन्न परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। तर्क शक्ति देता है ज्ञान हमें कि हमें किसी परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना है। नेक्स्ट है ज्ञान का स्रोत सूचना है, यानी जिसका सोर्स है वो क्या है? इंफॉर्मेशन। ज्ञान का स्रोत सूचना है जो 3 तथ्यों पर आधारित होती है: सत्यता, साक्ष्य एवं विचार। तो जो इंफॉर्मेशन है वो ज्ञान का एक मुख्य स्रोत है, जो
ट्रुथ पर आधारित होता है, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए और कोई थॉट होना चाहिए। तो ज्ञान क्या है, सबसे पहले तो ट्रुथ होना चाहिए हमेशा, तो वो क्या हो जाएगा, ज्ञान। उसके बारे में एविडेंस होनी चाहिए, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए जो बदला ना जा सके। अगला है ज्ञान गतिशील है, यानी नॉलेज इज डायनेमिक। ज्ञान निरंतर बढ़ता है, अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील रहता है। समय के साथ हमारे ज्ञान में हमेशा वृद्धि होती रहती है, इसलिए ज्ञान क्या है, गतिशील है। ज्ञान बहुआयामी है, नॉलेज इज मल्टी डायमेंशनल। ज्ञान बहुआयामी है जिसमें चिंतन, अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान तथा नवीन विषय क्षेत्रों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। मतलब इसमें कोई एक विषय क्षेत्र नहीं शामिल है, अलग अलग विषय क्षेत्रों के ज्ञान को भी हम शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज की। तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य प्रकार, भारतीय दृष्टिकोण और विशिष्ट प्रकार। सामान्य प्रकार के अंतर्गत अप्रायरी नॉलेज और अपोस्टेरियरी नॉलेज आते हैं, यानी पूर्व अनुभव ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान। भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत पराविद्या और अपराविद्या। विशिष्ट प्रकार के अंतर्गत अधिकारात्मक यानी अथॉरिटेटिव नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान यानी साइंटिफिक नॉलेज, तार्किक ज्ञान यानी रैशनल नॉलेज, अनुभविक ज्ञान यानी एम्पेरिकल नॉलेज, क्रियात्मक प्रैग्मेटिक नॉलेज, अंतःप्रज्ञात्मक इंट्यूटिव नॉलेज, श्रुति ज्ञान रिवील्ड नॉलेज, स्पष्ट ज्ञान और निहित ज्ञान एक्सप्लिसिट एंड टेसिट नॉलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब हम बात करते हैं सामान्य प्रकार की कि अप्रायरी नॉलेज से हमारा क्या मतलब है, क्या होता है इसका अर्थ। तो अप्रायरी नॉलेज यानी जिसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, वह ज्ञान जिसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है उसे अप्रायरी नॉलेज कहते हैं। यह तर्क और कारण पर आधारित होता है। जैसे 1 + 1 = होता है 2, इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये एक लॉजिकल है कि 1 + 1 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। तो इसमें आपको कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ी, तर्क और कारण की। तो जो ज्ञान तर्क और कारण पर आधारित होता है, जिसके लिए हमें अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अप्रायरी नॉलेज या फिर पूर्व अनुभव ज्ञान। नेक्स्ट इज अपोस्टेरियरी नॉलेज। इसमें हमें अनुभव की आवश्यकता होती है। ये तर्क और कारण पर आधारित ना होकर अनुभव पर आधारित होता है, और इसे प्राप्त करने में जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वह मुख्य भूमिका निभाती हैं। जैसे कि आग गर्म होता है या ठंडा, या पानी गर्म है या ठंडा, इसको हम अनुभव के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तर्क या कारण से नहीं। या फिर जो हमें परीक्षा में समय का प्रबंधन करना है वो किस प्रकार से करें, हम टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करें। हमने थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे, उसका अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो काम का नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण की, जो कि शंकराचार्य ने दी है। इनके अनुसार ज्ञान के 2 रूप हैं, पराज्ञान और अपराज्ञान। पराज्ञान के अंतर्गत इन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता आदि के ज्ञान को रखा है। इनके अनुसार ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अपराज्ञान, इसके अंतर्गत इन्होंने वस्तु जगत एवं मनुष्य के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को रखा है। इनके अनुसार यह ज्ञान व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट प्रकार की। तो विशिष्ट प्रकार के अंतर्गत आता है अधिकारात्मक यानी अथॉरिटेटिव नॉलेज। इसका अर्थ है सटीक जानकारी से। अधिकारात्मक ज्ञान क्या होता है, जो हम किसी अधिकारी से प्राप्त करते हैं। और अधिकारी का मतलब क्या है, जो किसी विषय का विशेषज्ञ हो, यानी उसे उस विषय में महारत हासिल हो, उसे उसकी डीप नॉलेज हो, उसे हम अधिकारी कहते हैं। जैसे कि एक टीचर है, वो स्टूडेंट के लिए एक अथॉरिटी होता है जो उसे नॉलेज प्रोवाइड करता है। या फिर कोई बुक है, वो भी एक अथॉरिटी है, क्योंकि वो भी हमें क्या कर रही है, नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। अगला आता है साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान। तो साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है, जो विज्ञान पर आधारित हो, वैज्ञानिक तरीकों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं, जो अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण पर आधारित हो। जैसे कि पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये खगोलीय विज्ञान के अवलोकन और गणनाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट इज रीजनल नॉलेज।
तार्किक ज्ञान अर्थात वह ज्ञान जिसमें हम तर्क का सहारा लेते हैं और तर्क के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। तार्किक ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, आगमन तर्क और निगमन तर्क, इंडक्टिव नॉलेज या फिर इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? उदाहरण से नियम, यानी कि एग्जाम्पल सबसे पहले हम देते हैं, फिर कोई उसका प्रिंसिपल हम बच्चे को बताते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफिक नॉलेज देते हैं बच्चे को, उसके बाद जनरल नॉलेज देते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। ये हुआ इंडक्टिव नॉलेज या इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरा आता है डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमन तर्क, जिसमें हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, यानी सबसे पहले हम कोई प्रिंसिपल बताते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल्स को बच्चों के सामने रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिडक्टिव रीजनिंग। अब हम बात करेंगे अनुभविक ज्ञान की, यानी एक्सपीरियंस नॉलेज या एम्पेरिकल नॉलेज। यह ज्ञान, एम्पेरिकल का मतलब ही क्या होता है? एक्सपीरियंस, यानी जिसमें हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वो ज्ञान क्या कहलाता है? एम्पेरिकल नॉलेज या फिर अनुभविक ज्ञान। यह ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, जिसमें हमारी इंद्रियां मदद करती हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने में। अगला आता है व्यवहारिक ज्ञान यानी कि प्रैग्मेटिक नॉलेज। यह उस ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे हम किसी कार्य या परिस्थिति में सीधे उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे पास नॉलेज है, जब हम उसे किसी परिस्थिति में उपयोग कर पाते हैं तो वो क्या है? प्रैग्मेटिक नॉलेज। अगला आता है अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूटिव नॉलेज। यह वह ज्ञान है जो तर्क या विश्लेषण पर आधारित न होकर अंतर्ज्ञान एवं सहज बोध पर आधारित होता है। प्राय हम अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं कि कुछ लोग निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर लेते हैं, और यह पूर्वाभास ही क्या है? अंतर्ज्ञान है। यानी यह तर्क और कारण पर आधारित नहीं है, बल्कि किस पर आधारित है? सहज बोध पर, जिसमें हमें पहले ही ये आभास होने लगता है कि हमारे निकट भविष्य में क्या होने वाला है। नेक्स्ट इज श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो श्रुति ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? जो पहले के समय में ऋषि मुनि थे, उन्होंने वाचिक परंपरा के माध्यम से, यानी कि बोलकर, मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को बढ़ाया था, और इसी को हम क्या कहते हैं? श्रुति ज्ञान। नेक्स्ट इज स्पष्ट ज्ञान। यानी कि एक्सप्लिसिट नॉलेज, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट, जिसको हम आसानी से किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं स्पष्ट रूप से, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज या फिर स्पष्ट ज्ञान। यह वह ज्ञान है जिसे दूसरों को बताना और दूसरों के साथ साझा करना आसान होता है। यह ज्ञान किताबों, मैनुअल, लेखों और व्याख्यानों से मिलता है। इसे औपचारिक और स्पष्ट रूप से हम संप्रेषित कर सकते हैं, यानी दूसरों के साथ हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो क्या है? एक्सप्लिसिट नॉलेज। नेक्स्ट इज निहित ज्ञान, यानी कि टेसिट नॉलेज। निहित यानी खुद में ही निहित रहना, दूसरों के साथ उसको साझा न कर पाना। यह वह ज्ञान है जो स्पष्ट ज्ञान के बिल्कुल विपरीत होता है। स्पष्ट ज्ञान में हम एक्सप्रेस कर पा रहे थे दूसरों के साथ, लेकिन निहित ज्ञान में क्या है? उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना मुश्किल होता है। यह अक्सर अनुभव और अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आज हमने चर्चा की मीनिंग ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट सेशन में हम इसके सोर्सेज और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों में से बीएड कोर्स से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्दी, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।